हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 मैथ्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपकी नवोदय एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। यानी जो भी स्टूडेंट जो इस बार 20 जनवरी को पेपर देने जा रहा है उनके लिए ये सेशन जो है, ये क्लास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस क्लास में आप लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक ना, बहुत आसानी तरीका से, बहुत इजी वे में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको समझाया है, ताकि अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का भी है तो उसे भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपका क्या सजेशन है वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएं। तो बच्चों, ये जो आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 10 के 10 क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके बेसिस पे ही बताए जा रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बस यहाँ पे आपकी क्या होगी, डिजिट चेंज होगी। ठीक ना, यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम का भी हो तो उसे समझ में आए। ठीक ना, तो सबसे पहला हम लोग प्रश्न करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। बोला है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर फॉर्म बाय द डिजिट ये। ठीक ना, बताना है कि जो सबसे छोटी संख्या बन सकती है, और वो छोटी संख्या हो, वो भी क्या हो, इवन हो। इवन होने का मतलब क्या हो, सम हो, और जो इन्हीं 4 अंक को यूज करके बनाई जा सके। एक बात समझो, ये सबसे छोटी संख्या हम लोग कैसे बनाते हैं। इनमें सबसे छोटा डिजिट देखेंगे तो सबसे छोटा डिजिट हमारे पास तो 0 है, उसके बाद 1 है। तो शुरू में तो हम लोग 0 लेंगे नहीं, तो हम लोग शुरू में क्या ले लिए, 1। अब देखो हमारे पास 1 2 3 4 4 अंक है। अब देखो संख्या सम है, तो या तो हमारा लास्ट में क्या आना चाहिए, 2, या लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, 0। ठीक, तो हमें अगर छोटी संख्या बनानी है तो हम लोग तो लास्ट में तो बड़ी संख्या को ले नहीं जाएंगे, नहीं लास्ट में हम लोग तो छोटी संख्या को नहीं ले जाएंगे ना। तो हम लोग 1 के बाद तुरंत क्या लिखेंगे, 0। लेकिन अगर हमें इवेंट नंबर बनानी है तो लास्ट में तो 3 नहीं रखेंगे, लास्ट में हमें क्या रखना पड़ेगा, 2, और यहाँ पे 3। क्योंकि सम संख्या आपको पता है क्या होती है, जिन संख्या आएगी यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, यही सम संख्या होती है ना। तभी तो ये संख्या 200 कटेगी। ठीक, तो आप लोग इसका आंसर क्या लगाओगे, 1032। क्या लगाएंगे हम लोग, 1032, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक ना, अगर यही हमसे बोला रहता कि हमें बड़ी संख्या बतानी है, क्या बोला रहता, हमें बड़ी इवन नंबर बतानी है जो बड़ी से बड़ी बनाई जा सके इन्हीं डिजिट को यूज करके, तो इन चारों में सबसे बड़ा अंक क्या हो जाता, 3। क्या हो जाता, 3 हो जाता। और उसके बाद बड़ा अंक क्या हो जाता, 2 हो जाता। उसके बाद क्या हो जाता, 1। लास्ट में 0 आता, फिर भी हमारा इवन नंबर ही होता। ठीक, समझ गया आप लोग, पहला हो गया। देखो दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये पूछा जाता है। ठीक ना, अब देखो 5.125, कभी भी ऐसा क्वेश्चन, अब बोला हमें 5.125 को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, 5.125 को ऐसे लिखेंगे, और हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो या लोग हम लोग क्या करें, इसको पॉइंट को हटा लें। पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, पॉइंट की जगह पर 3 अंक है तो 3000 से नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर भी 1000 से, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, क्या आएगा, 5.25 अपन में 1000। इसको जब हम लोग कटाएंगे तो हमारा क्या होगा, 5 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, देखो 125, और नीचे क्या आ जाएगा, 1000, ये आ जाएगा। यानी हम लोग इसको क्या करें, नॉर्मली इसको 5.125 को क्या करें, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 बार चला जाएगा, ये 5000 हो जाएगा, 5000, 125, ये 5 यहाँ आ गया, जो रिमाइंडर बचा ऊपर चला गया, ये यहाँ की चीजें चली जाएगी। यहाँ पे ये चीजें हमारे पास कटेंगी, ये एक बार में, और 125 में अगर इसमें भागा दोगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। कितना आएगा, 5 होल 1/8। अब देखो, तो ऑप्शन ए तो मैच हो गया। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग इतना लंबा नहीं जाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे जो भी है, इसका जो होल वाला पार्ट दिया गया यहाँ लिख लेना, उसके बाद जो ये वाला पार्ट है इसको कहाँ लिख देना, ऊपर लिख देना। उसके बाद पॉइंट हटाने के लिए, पॉइंट के लिए क्या लिख देना, 1। 3 अंक है तो क्या लिख देना, 3 0, 1 2 3। सेम चीजें आ गई जो हमारे पास यहाँ आ रही थी, 125 अपन 1000। अब इसको क्या कर देना, कटा देना, 1/8।
यहाँ से आ जाएगा 5 होल 1/8। समझ गए होगे। अब देखो जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हरदम पूछे गए हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हरदम पूछे जाते हैं, पूछा भी गया है। बोला है अ बॉय स्लेप्ट एट 9:45। एक लड़का है जो रात को क्या करता है 9:45 पर सोने जाता है एंड वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग 5:30 और अगले दिन सुबह 5:30 पर क्या करता है उठ जाता है। तो बोला ही स्लेप्ट फॉर, मैंने वह कितने घंटे सोता है। बहुत आसान है। हम लोग बच्चा अगर सोया, ठीक ना, इसको इरेज कर दें यहाँ पे, इसको समझते हैं। अगर लड़का सोया है कितना पे 9:45 पे और सुबह उठा है कितना 5:30 पे। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग सबसे पहले रात का 12 बजेगा, रात के 12 बजे तक टाइम निकाल लेते हैं कितना सोता है। 12 बजे तक हमने निकाल लिया, देख सकते हैं रात के 12 बजा दिया, क्योंकि 12 बजे के बाद तो हम लोग डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 घंटा 30 मिनट। लेकिन हम लोग रात के 12 बजे तो पता करना पड़ेगा कितना सोया। माइनस करो, जीरो में नहीं जाएगा, यहाँ से 1 घंटा लोगे तो 60 मिनट आएगा। हरदम याद रखना कभी भी यहाँ पे घंटा मिनट है ना, टाइम की बात है, तो हम लोग डायरेक्ट एक लेते हैं यहाँ कैरी ऑन, तो उसका मतलब 60 मिनट ले रहे हैं। तो 60 में से 45 जाएगा 15 और यहाँ 11 बचा नहीं, 11 में से 9 जाएगा 2। तो ये 2 घंटा 15 मिनट कहाँ तक सो गया था, रात के 12 बजे तक। उसके बाद फिर सोया 5 घंटा 30 मिनट, ऐड कर देते हैं कितना हो जाएगा, ऐड करो 5 2 7 और ये हो जाएगा 45। कितना सो रहा है 7 घंटा 45 मिनट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा। क्या हो जाएगा, दूसरा, ठीक ना। ये जो तीनों क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं, ठीक ना। और आज हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनके बेस्ट क्वेश्चंस पे, ठीक ना। तो देखिए अगले स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है। देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 4 और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके इस बार भी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक ना। तो क्या बोला है, अ मैन बाई अ रेडियो फॉर 900, मैंने एक आदमी है और 900 रुपये में क्या करता है एक रेडियो को खरीदता है एंड सेल्स इट 1200 और उसे कितने में बेच दिया 1200। आप भी कोई सामान है कम पैसे में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो आपको क्या होगा, फायदा होगा, ठीक ना। तो इसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आपसे इन्होंने क्या पूछा है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ आपको बताना है, ठीक ना। हिंदी वाले बच्चे भी समझ सकते हैं क्वेश्चन को। एक आदमी है 900 रुपये में टीवी रेडियो खरीदकर 1200 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो आपको हमारा सबसे पहले पता है हम लोग क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लाभ या प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी लाभ निकालेंगे। आपको पता है हम लोग क्या लिखते हैं, एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर लेंगे हम लोग। तो उससे कितना फायदा हुआ तो हम लोग पता कर सकते हैं। 1200 में तो बेचा था, 900 में खरीदा था, तो कितने का फायदा हो गया, 300 रुपये का उसे क्या हो गया, फायदा हुआ। कभी कभी आपसे यहीं तक क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक ना, तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको बताइए। तो यहाँ तक तो सारे बच्चे बता लेंगे, लेकिन इन्होंने आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया, गेन परसेंट पूछ लिया। तो आपको सिंपल सा एक फार्मूला याद रखना है, प्रॉफिट परसेंट, सिंपल सा याद रखना, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो आप लिख देना वही प्रॉफिट जितना हुआ उसमें 100 से क्या कर देना, इंटू कर देना अपान में जो पहले जितना में खरीदे थे, अपान में सीपी होता है, ठीक ना। इसको यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं आराम से। कितना हो हमारा, कितना प्रॉफिट हुआ था 300 का इंटू 100 और खरीदा था कितने में 900 में, कट जाएगा और ये हमारा 100 अपान में 3, ये कट के कितना होगा 33 होल 1/3। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और बात आपसे कहता है कि वो रेडियो तो 90 रुपये में खरीदा, लेकिन वो रेडियो मानते हैं खराब थी, तो उस पर 100 रुपये और उसने क्या कर दिया, उसकी मरम्मत में लगा दिया, रिपेयरिंग में लगा दिया। अगर ऐसा बोलता कि 100 रुपये उसने क्या किया, मरम्मत में लगा दिया, तो अब हम लोग नया सीपी में क्या लेते, 900 प्लस का 100, फिर हमारा सीपी कितना हो जाता, 1000 हो जाता। समझ रहे हो ना। ये जो रिपेयरिंग का जो कास्ट दिया जाता है बस यहीं तक के लिए दिया जाता है कि भाई आप टोटल सीपी निकाल लो, कुल सीपी, असली जो सीपी होगा
वो कितना में होगा। मान लो हमने आप ही लोग कोई सामान खरीदते हैं और उसमें मान लीजिए कुछ और पैसे लगा के उसको बनवाते हैं, तो आपसे कोई पूछेगा भाई कितने का ये सामान पड़ा, तो आप वही ना बताएंगे जितना में खरीदे थे वो, अपना जितना उस पर आपने एक्स्ट्रा खर्च किया। हो गया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछ सकता है, या उसमें दे देगा कि आपको इतना क्या किया, उसकी मरम्मत पे खर्चा करना पड़ा, फिर बताइए, ठीक ना। इस टाइप की 2-3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे ताकि आप लोगों का कोई डाउट ना रहे। अगला देखिए, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ऑफ डायमेंशन 40 मीटर 60 मीटर फ्रॉम और रेक्टेंगुलर 120 मीटर। अब बोला है कि एक बहुत बड़ा मैदान है हमारे पास, देखो एक बहुत बड़ा मैदान है, ठीक है, और इसमें हमें क्या करने हैं, जिसकी ये विमा दी गई है 160 और 120, इसकी लंबाई 160 है और चौड़ाई, इसमें छोटे छोटे टुकड़े कट करने हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई हमारे पास 60 और 40 के दिए गए हैं। यही बताना है कि भाई साहब अगर हम लोग इतने छोटे छोटे टुकड़े कट करते हैं, इस पर्टिकुलर प्लाट में कितने टुकड़े कट किए जा सकते हैं, ठीक ना। तो हमारे पास सिंपल सा आपको इसके लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है टाइल्स के रूप में पूछ सकता है। एक फ्लोर दे देगा, उसका डायमेंशन दे देगा, और एक टाइल्स दे देगा, उसका डायमेंशन दे देगा, बोलेगा कितनी टाइल्स बिछाई जा सकती है, वहां पे ये आपका फार्मूला आएगा, याद रख लेना। नंबर ऑफ स्मॉलर, ठीक ना, स्मॉलर जो भी है पार्ट्स इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज पार्ट, यानी बड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल अपॉन एरिया ऑफ स्मॉल पार्ट, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका एरिया। हम लोग यहाँ सिंपल सा कर सकते हैं, क्या करोगे, बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना है बता सकते हो आप लोग, रेक्टेंगुलर है तो L इंटू बी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लिख सकते हो 160 इंटू 120 अपान में छोटे वाले का क्षेत्रफल लिख सकते हो कितना है, 46 इंटू का 60। इसको आराम से कटा सकते हैं, ये 4 बार में कट जाएगा, ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। कितने टुकड़े हो गए, 4 2 जा 8, तो कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, 8 ना। तो आज की ये वीडियो में जो आपके 5 क्वेश्चन किए गए हैं ना, आप इन 5 क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन नहीं, इन 5 क्वेश्चन को आप अपना सिलेक्शन समझिए कि अगर ये 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, पांचों को हमने तरीका समझ लिया था, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहुत सारे पेपर्स का कलेक्शन करके उनको स्टडी करके हम आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे जो आपके बुक पे नहीं, खुद के एक्सपीरियंस पे और खुद के जो पेपर का पैटर्न है उसको देखते हुए हम आपको कराएंगे, ताकि आपको काफी इजी से समझ आए और आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक ना बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ठीक ना। आपका किसी प्रकार कोई भी सजेशन हो तो उनको जरूर बताइए, ठीक ना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।